इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के वली, हराम पैसे लेकर के मेरे पास आया, सूद के पैसे लेकर के मेरे पास आया। अरे नादान, तुझे क्या पता, इससे खाना खा के गरीब जाएंगे, उनके पेट के अंदर हराम लुकमा जाएगा, अल्लाह उनकी इबादत कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उनकी नमाजें कबूल नहीं करेगा। आइंदा कभी मेरे पास हराम पैसा लेकर के मत आना। ये सूद कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से भी बदतर है। बताओ, लोगों ने गाँव के अंदर कारोबार कर लिए हैं, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए है, पैसे बांट दिए और उस पर सूद वसूल रहा है। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उठेंगे, उनके पेट बाहर को निकले हुए होंगे और वो लुढ़कते पड़कते मैदान हश्र में जा रहे होंगे, फरिश्ते उनको मारते हुए ले जा रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा उन्हें देख के जैसे इन्हें किसी आसेब ने छू लिया है। हज़रात, उन लोगों के पेटों के अंदर सांप और बिच्छू होंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सूद हराम है। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा के देखो, ये रूहानियत थी अल्लाह के वली की। इरशाद फरमाया कि ये हराम पैसे लेकर के मेरे पास आया है, लेकिन आज जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो चोर चोरी करके आए और ला करके पैसे पीर के हाथ में रखते, तो भी कहता है पीर जा, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करे। चोरी करके आया तब भी पीर की जेब में ला करके रखते। पीर उसे नहीं कहते जो तुम्हें टुकड़ियों में बांटते, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हें बिरादरियों में बांटते, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हें सिलसिलों में बांटते, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हारे अंदर खटास डाल दे, पीर उसे नहीं कहते हैं जो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा कर दे। अरे पीर उसे कहते हैं जो तुम्हारे सीने को मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना दे। पीर उसे कहते हैं जो तुम्हें मजहब इस्लाम के प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दे। पीर उसे कहते हैं। लेकिन आज जब दुनिया का मैं जायजा लेता हूँ तो एक पीर दूसरे पीर को गवारा नहीं करता, एक मिंबर पे जमा होना। एक मुरीद दूसरे पीर का, अपना अगर उसका पीर नहीं है तो वो नहीं चाहेगा कि वो पीर इस मिंबर पे आ जाए। मुझे बताओ, तुम्हारा पीर पहले है या मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पहले है? तुम्हारा पीर बाद में है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान पहले है। अल्लाह का कुरान तुमसे कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मुसलमानों में, मुसलमान आपस में भाई भाई है, अगर इनमें इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें जुदा ना करो बल्कि उनको मोहब्बत से मिला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो जो मिलाएगा वही शरीयत पे चलने वाला होगा, जो इत्तिहाद का पैगाम देगा वही शरीयत पे चलने वाला होगा। आओ जरा देखो पीर किसे कहते हैं, पीर की शान क्या होती है। यही बनारस की सरजमीन है, अपने वक्त का एक अल्लाह का वली जिसे दुनिया वाले शहजादा आला हजरत हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है। हजरात, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जरा जात मुलाहिजा कीजिए। पीर बनारस की सरजमीन पर एक थे डॉक्टर शहाबुद्दीन, वो बरेली शरीफ उर्स रज़वी में आया करते थे। एक दिन उनके ससुर साहब आ गए, बोले डॉक्टर साहब मैं बरेली नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरा नाम बल्दियत के साथ लिख करके ले जाएं और सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुझे बरेली में मुरीद कर ले? बोले हाँ हो सकता है। हजरात, उन्होंने अपना नाम लिख करके दे दिया। 2-3 मोहल्ले के लोग और आ गए, नौजवान लड़के, बोले हम भी नहीं पहुंच पा रहे बरेली शरीफ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमको सरकार मुफ्ती आजम हिंद बरेली में मुरीद कर ले? कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने भी नाम लिख दिए, तकरीबन 6 या 7 लोग हो गए। अब आ गए डॉक्टर शहाबुद्दीन बरेली की सरजमीन पर बनारस से चल करके। हजरात, जब आला हजरत अजीमुल बरकत के कुल शरीफ से एक दिन पहले यानी 24 सफर को शाम को सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में बैठे थे। रात के 10 बजे का या 9 बजे का वक्त था। आपने देखा मुफ्ती आजम हिंद अकेले बैठे हैं, इससे अच्छा मौका मुरीद कराने का नहीं मिलेगा। आए और आकर के कहा, हुजूर हमारे यहाँ के कुछ लोग आपसे मुरीद होना चाहते हैं, मैं उनके नाम बल्दियत के साथ ले आया हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने नामों पर्चे को लिया और लेकर के सबको मुरीद किया। डॉक्टर शहाबुद्दीन चले गए। जब बनारस में पहुंचे तो 2-3 दिन के बाद उनके ससुर आए और कहा कि डॉक्टर साहब हमको मुरीद करा दिया? कहा हाँ मुरीद करा दिया। कहा क्या 24 सफर को कराया था? बोले हाँ 24 सफर
को कराया था? क्या रात के 10 बजे कराया था? बोले हाँ रात के 10 बजे कराया था। बोले मैं उस दिन ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी लेट गया, मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक हसीन और जमील चेहरे वाले बुजुर्ग आके फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो झूठ से बचता रहूंगा, कहो बुराई से बचता रहूंगा। कहा ठीक है। हजरात सुबह को लड़के आए, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि रात हमारे ख्वाब में बुजुर्ग आए थे, उन्होंने हमसे यही कहा था। हजरात जब 1 महीने के बाद में बनारस की सरजमीन पर शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जब एक जलसे में दावत होती है और जब आप मिंबर रसूल पे बैठते हैं तो वो 6 लोग जो मजमे में बैठे थे डॉक्टर शहाबुद्दीन से एक जुबान होकर के कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब 24 सफर की रात में रात के 10 बजे हमको मुरीद करने के लिए जो शख्सियत हमारे ख्वाब में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, हुजूर भूरे मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये रूहानियत है, होते बरेली में है। जिसे अल्लाह रूहानियत देता है वो बनारस के मुसलमानों के ख्वाब में तशरीफ ले जाता है। इसे रूहानियत कहते हैं। जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है अल्लाह उनका नाम मिटने नहीं देता। इसीलिए शायर कहता है दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। रूहानियत का मकाम मिलता कैसे है? रूहानियत का मकाम मिलता है शरीयत पर अमल करने से, बेशक बेशक, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने से। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तसल्लुक दीन देखे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एक बार जबलपुर एमपी तशरीफ ले जा रहे थे। आज जब हम तारीख पढ़ते हैं ना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की और ताजुल शरिया का वो शेर पढ़ते हैं कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। तकवा परहेजगारी। एमपी के लोग नजराना दे के गए, हुजूर ये किराए के लिए हम पैसे दे के जा रहे हैं, हमारे यहाँ जलसे में तशरीफ ले आना। सरकार मुफ्ती आजम हिंद पहुंचे एमपी जबलपुर में, तो जलसे में जाने से पहले जो किराए को पैसे दे करके आए थे, जितने पैसे किराए में से बचे थे बाकी पैसे उनके हाथ पर रख दिए। सुभान अल्लाह, बाकी पैसे हाथ पे रख दिए। कहा हुजूर ये क्या? फरमाया ये किराए में से बच गए थे। फरमाया ये किराए में से बच गए थे। अल्लाह अकबर। और आगे देखें हजरात, और जब आप अशरफिया पहुंचे, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, इधर देखिए आप, अल्लाह ने शैतान को बड़ी ताकत दी है, वो किसी भी तरीके से प्रोग्राम में खलल डलवा सकता है। आप मेरी तरफ तवज्जो दे, वो बच्चे हैं आपस में वो कर रहे हैं। जरा मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि जोहर की नमाज का वक्त होने जा रहा है। मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी के नौजवान अगर हो तो वो उनको अखाड़े में पहुंचाया है, कहीं पर हो अगर बिलासपुर में, और आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दें। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब अशरफिया पहुंचे तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहिब क़िबला ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को पैसे दिए और कहा हुजूर ये मैं किराए के लिए दे रहा हूँ। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते मैं किराए का मौलवी नहीं हूँ। तकवा देखे, परहेजगारी देखे, मैं किराए का मौलवी नहीं हूँ। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब एमपी को तशरीफ ले जा रहे थे तो आप बस के अंदर बैठे हुए थे। जोहर की नमाज आपने पढ़ ली थी, असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। असर की नमाज का वक्त हो गया और जब असर की नमाज का वक्त हुआ, ड्राइवर से कहा बस रोक दो, मुझे नमाज पढ़नी है, बस रोक दो, नमाज पढ़नी है। ड्राइवर ने कहा कि मैं इतनी देर तक बस नहीं रोक सकता आपके लिए। तो कहा कितना वक्त लग सकता है? हुजूर हबीबुल उलमा मुफ्ती हबीब रजा खां हुजूर तहसीन मिल्लत के भाई कहते हैं मैं साथ में था हजरत के। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उतर गए बस से,
नीचे उतर गए। रोक या मत रोक, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, पहले अपने रब की इबादत करूंगा। उतर गए नीचे और जब नमाज पढ़ने लगे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए और नमाज पढ़ के वजीफे में बैठ गए, आप जिक्र अस्कार करने लगे। ड्राइवर ने बस को बढ़ा दिया। हुजूर हबीबुल उलमा कहते हैं हर तरफ जंगल था, हमने सोचा कि अब हम कैसे जाएंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने रब को याद कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। असर की नमाज भी वही पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद वहां से पैदल चले। 1 किलोमीटर तक पैदल चले सरकार मुफ्ती आजम हिंद। 1 किलोमीटर के बाद देखा तो वही बस खड़ी हुई थी। उस बस के अंदर पिंचर हो गया था, उसका पिंचर लगाया जा रहा था, टायर बदला जा रहा था। हजरात गिरामी, उसके तमाम सवारियों ने कहा था ड्राइवर और कंडक्टर से, अगर तू अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी न करता तो तुझे ये परेशानी देखनी न पड़ती। पता चला जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद। नमाज की पाबंदी, नमाज को उसके वक्त पे अदा किया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद हमेशा नमाज की पाबंदी करते रहे। रूहानियत का मकाम मिलता है शरीयत पे अमल करने से, रूहानियत का मकाम हासिल होता है अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल करने से। हजरात, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने नमाज की पाबंदी की, नमाज को उसके वक्तों पे अदा पड़ा किया। इसीलिए अगर हम वाकई सच्चे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दीवाने हैं, वाकई हम सरकार मुफ्ती आजम हिंद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो हमें नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी, हमें रमजान शरीफ के रोजों की पाबंदी करना पड़ेगी। अगर हम मालिक निसाब है तो हमें ज़कात देनी पड़ेगी। अगर हम साहिब इस्तिताअत है तो हमारे ऊपर हज फर्ज है, हमको हज करना पड़ेगा। जब हम शरीयत पे चलेंगे तभी अल्लाह ताला हमको रूहानियत का मकाम अता फरमाएगा। और जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाता है तो हदीस में आया है कि एक सांप अल्लाह ऐसा पैदा करता है कि जिसके कई फन होते हैं, किसी में जहर, किसी में फूंक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस सांप की खासियत ये है कि अगर अपनी फूंकार सिर्फ जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा ना उगे, कयामत तक सब्जा ना उगे। वो सांप सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे, वो सांप बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगा करके अपना फन बेनमाजी के मुंह के सामने करके कहेगा फजर पड़ी है। अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर फजर नहीं पड़ी है तो जोहर तक डसता रहेगा। वहां मौत तो आनी नहीं है, अब ये सिलसिला चलता रहेगा कयामत तक। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। बेनमाजी को अल्लाह ताला कब्र में सांप के जरिए जो सांप डसता रहेगा उससे अजाब देगा। इसलिए मेरे भाइयों, वो सांप जो सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक सब्जा ना होगे। जो आज घास, अनाज, सब्जियां आप देख रहे हो ये सब बंजर हो जाए जमीन, सिर्फ फूंकार मार दे, वो बेनमाजी को कब्र में डसेगा। थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से लुत्फ के लिए तुम नमाज छोड़ देते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, नमाज के लिए वक्त नहीं, फेसबुक के लिए वक्त है लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं। हमारे पास दुकानों पे इधर उधर की बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं। याद रखना अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा था। रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज के उसके वक्त, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। जब तुम नमाज की पाबंदी करोगे तो परवरदिगार आलम तुमसे राजी हो जाएगा, उसका रसूल तुमसे राजी हो जाएगा। फिर दुनिया के नजारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा की बहारें तुम्हारे लिए हैं, फिर जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कान खोल के सुन लो, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए।